आपके नारों से जो है हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, जय श्री राम पर हमारा मुल्क आज़ाद नहीं हुआ है। इस पर आपका टिप्पणी चाहते हैं। जब आप इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो इतिहास बताता है कि देश की आज़ादी में इस मुल्क के अक़लियतों का जो किरदार रहा है और जो इन्होंने अपनी कुर्बानी दी है वो इतिहास के पन्नों में है। आज जब इंडिया गेट आप जाओगे तो नियर अबाउट 96,000 शहीदों की लिस्ट हैं, जिसमें कमोबेश 59,000 अक़लियतों का है, जिसमें 50,000 हमारे उलमाए दीन हैं, जिन्होंने मदरसे में, जिस मदरसे को भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग आतंकवाद के अड्डे कहते हैं, उसी मदरसे के वो उलमा हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद किया। इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी अपने काबू में रहे, हमारे उलमा को, हमारे दीन के रहबरों को बदनाम ना करें। ये कतई ऑल इंडिया। दूसरा सवाल ये है कि 2004 के बाद से यही एक ऐसा प्लेटफार्म है मोमिन कॉन्फ्रेंस, जिसके नेतृत्व में बारहा ये सवाल रही है कि रंगनाथ मिश्रा जी के जो सिफारिशें हैं उसको लागू कराया जाए। तो मोमिन कॉन्फ्रेंस इस लड़ाई में किस हद तक सफल हुई है, उस पर आपका टिप्पणी चाहते हैं। देखिए, ये जो रंगनाथन मिश्रा का जो मामला है और सच्चर कमेटी है, ये कांग्रेस के ज़माने में ही हम लोगों का हो चुका था। जो उनका रिपोर्ट ये बताता है कि इस मुल्क में जो अक़लियतों की हालात है, यहाँ के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी बदतर है। इसीलिए रंगनाथन मिश्रा के जो रिपोर्ट हैं और जो सच्चर कमेटी के आधार पर इस मुल्क में रहने वाले अक़लियतों को रिजर्वेशन देना पड़ेगा, अक़लियतों को भी एजुकेशन में रिजर्वेशन देना पड़ेगा, नौकरी चाकरी में भी रिजर्वेशन देना पड़ेगा। और मैं ये ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर तले इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर सहयोग होगा। हम सड़क से उतरेंगे और पार्लियामेंट तक हम अपना धरना प्रदर्शन और कार्यक्रम करेंगे। हम केवल अपनी ही बात नहीं, आज मुल्क में जो किसानों के साथ हो रहा है, आज मुल्क में जो पारा शिक्षकों के साथ हो रहा है, आज मुल्क में जो दलितों के साथ हो रहा है, आदिवासियों के साथ हो रहा है, इन तमाम लड़ाई को हम चाहेंगे कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस इस लड़ाई को आगे बढ़े। मधुपुर संगठन और पूरे प्रदेश में हम अक़लियत इनके साथ हैं और हम लोग इनका साथ देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये हम लोग जानना चाहते हैं कि मौजूदा झारखंड की जो सरकार है, इन्होंने पिछले साल और चुनाव से पहले बहुत सारी जो है घोषणा पत्र पर इन्होंने वादे किए थे कि मोमिन समाज के साथ जो है ज़्यादातर मॉब लिंचिंग के हादसा पेश आए हैं, उन पर हम जैसे ही सत्ता में बैठेंगे और राजकाज संभालेंगे तो उस पर हम कोई फैसला लेंगे, कोई निर्णय लेंगे, कोई कानून बनाएंगे। इस पर अब तक कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी 2 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक अधिवेशन हुआ था, देवघर में अधिवेशन हुआ 2 फरवरी को, स्थापना दिवस का। मैंने उस मंच से कहा था कि एक बदलाव यात्रा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निकाला गया था और इस बदलाव यात्रा में हर चौक चौराहे सड़कों पर एक नारा हुआ करता था कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। राज तो बदला है, एमएलए बदल गए, एमपी बदल गए, हमारे मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन हमारी हालात कब बदलेगी ये मुख्यमंत्री बताएंगे। अभी कोरोना काल से सरकार गुजरी है, कुछ समय और बीत जाने दिया जाए, फिर हम लोग सरकार पर इस बात को रखेंगे कि कोरोना काल में ही जो हमारा अक़लियतों का जो मसाइल है कोरोना में ही पार होगा या आपकी सरकार में अक़लियतों को कुछ मिलेगा। समय थोड़ा बीत जाने दिया जाए, अभी तो इस पर सवाल करना बेकार होगा। परवेज़ अंसारी जी, आप देवघर जिला अध्यक्ष हैं। आज का जो ये अपने मोमिन कॉन्फ्रेंस का आप जिला अध्यक्ष हैं, आज के इस कार्यक्रम से आप पब्लिक को, आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लोगों ने 11 सूत्री को कार्यक्रम को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, जिसका हम लोगों ने मेमोरेंडम तैयार भी किया है, जिसको हम लोग सरकार तक हमको पहुँचाना है।